अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड में 90+% अगर मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार बोर्ड में अगर 2027 में अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैसे टॉपर बन गया मैं आपको ये 6 बैठा के रखना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। चलिए मैं पहला पॉइंट आपको बताता हूँ आप क्या करना है टॉपर बनने के लिए। पहले आपको देखना है डेली स्टडी टाइम। पहला पॉइंट में आपको डेली स्टडी टाइम आपको कितना देर पढ़ना है, ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको टॉपर करना है। अगर आपको दिन में, एक दिन की बात कर रहे हैं, अगर दिन में अगर आप 7 से 8 घंटा पढ़िएगा सेल्फ स्टडी खुद से, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अदर स्टूडेंट से। अपने आप को मोटिवेट मिलेगा 7 से 8 घंटा रिवीजन करने में। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, पढ़ना है 7 से 8 घंटा। अगर आप पढ़ते हैं, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मार देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मिनिमम 7 से 8 घंटा पढ़ना है। हर एक विषय को पढ़ना है, हर एक विषय को पढ़ना है। डेली स्टडी टाइम आपको दिमाग में बैठा देना, हमको कितना औसत पढ़ना है, 7 से 8 घंटा। ये होता है टॉपर स्टूडेंट के लक्षण। वो रोज पढ़ता है, कभी कभी एक दिन सप्ताह में छुट्टी मार कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने रोज पढ़ता है। ये मेन पॉइंट है। 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही निश्चित होगा अगर टॉपर बनना है, टॉपर की तरह सोच रखना है, टॉपर की में नाम लिस्ट करना है, तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट में मैथ कैसे पढ़े, दूसरा पॉइंट में ध्यान रखना है मैथ कैसे पढ़े। आप यहाँ पर सब सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैंने एक उदाहरण लिया मैथ कैसे पढ़े बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड में टॉपर लाने के लिए मैथ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो मैथ कैसे पढ़े, देखिए मैथ हार्ड नहीं है, सबको लगता है हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। अगर टॉपर बनना है तो मैथ क्या चीज करने के लिए कहता है, आप उसको पहले पढ़िए, आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद रिवीजन करिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और सही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जो एग्जाम में आता है उसको प्रैक्टिस करिए। आप जो बुक है उसको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आपको मैथ कैसे नहीं आएगा, आएगा। और मैं इस चैनल पर मैथ पढ़ाता हूँ, अगर तो मैथ में पढ़ाता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैथ से आपको डर लगता है तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, और यहाँ से आप वीडियो देख के अपने आप को मैथ मजबूत कर लीजिएगा। तो मैथ कैसे पढ़े, मैथ हार्ड नहीं होता है, हार्ड आप मानते हैं, क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप क्वेश्चन को बार बार नहीं बनाते, लिख कर खुद नहीं बनाते, इसलिए आपको मैथ हार्ड लगता है। अगर आप मैथ पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको मैथ से डर नहीं लगता। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, PYQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार लगाना है कि मैंने जो पढ़ा वो क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इस 2 चैप्टर पढ़ ली उससे मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो आप सही पढ़ रहे हैं और सही दिशा में जान रहे हैं। और उसके बाद PYQ क्वेश्चन से अब क्या करिए, जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन होता है उसे देखिए कि इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर, इस पॉइंट पर, ताकि अगला बार क्वेश्चन आए तो इस मैं पॉइंट को पकड़ लूं और क्वेश्चन में बना सकूं। ये 3 पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, नोट बनाना बहुत जरूरी है। क्या बनाना है, नोट बनाना। अब क्या होता है, लोग पढ़ते रहते हैं, नोट नहीं बनाते हैं। अब फिर जब एग्जाम के टाइम आता है तो रिवीजन कैसे करेगा, सबसे फ्लॉप वही स्टूडेंट होता है जो नोट्स नहीं बनाता है। तो आपको नोट्स बनाना है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाना है, हर एक सब्जेक्ट को आपको नोट्स बनाना है। क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए ना, तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है, जो आप लोग फेयर बोलते हैं उसको बनाना बहुत जरूरी है। और उसी को बार बार रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, आप डेली रूटीन स्टडी के टाइम से उसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, उससे क्वेश्चन क्या करिए, PYQ लगाइए।